अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट 3.5 हमारी कंप्लीट हो गई है जी। 3.6 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इसकी फ़र्स्ट हाफ मैट्रिक इन्वर्जन्स के बारे में सीखेंगे। मैट्रिक इन्वर्जन्स की मदद से सिमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे हल करके एक्स वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। 3.6 की फर्स्ट हाफ के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इफ पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 2 है यूज क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट जो है ना, पहले देखेंगे ये किस तरह से आपने हल करना है। दो लीनियर इक्वेशंस आपके पास दी गई हैं। तो स्टार्टिंग में आपने क्या करना है जी, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। दीज क्वेश्चन कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा ए एक्स प्लस बी वाई सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एम एन। अब एक्स और वाई पहली रो और दूसरी रो में जो नंबर्स होंगे वो अलहदा से हो जाएंगे, वो मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाएंगे। एक्स वाई का अलहदा से कॉलम बना के लिख देना है, वो बी के बराबर आएगा। और साइड पे जो वैल्यू है वो बी के बराबर, और जो कॉलम एक्स वाई लिखा उसको आपने एक्स के बराबर लिख देना है। तो ये मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर वो ज़ीरो के इक्वल ना आए तो यहाँ पे आपने लिखना है कि ये सोल्यूशन पॉसिबल है। और उसके बाद आपने ये वाली जो मैट्रिक्स फॉर्म वाली इक्वेशन है, ए एक्स इज इक्वल टू बी वाली लिखनी है। एक्स को इधर ही रहने देंगे, तो ए उधर जाके ए इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे ए इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ये आइडेंटिटी आ जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे रह जाएगी, यहाँ राइट साइड पे ए इन्वर्स बी आ जाएगा। और ए इन्वर्स ए किसके बराबर है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड डिटर्मिनेंट ए। तो आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये आगे आपने जाके कंपैरिजन करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी। इसको हम कहते हैं जी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल 10 में देखें जी, ये दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं। यहाँ पे इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ये ए आपके पास आ गया और ये एक्स आ गया और ये बी आ जाएगा। एक्स स्मॉल एक्स वाई के बराबर होता है और राइट साइड में जो वैल्यूज़ हैं वो बी के बराबर आएंगी। तो नंबर 1 को फिर हम कैसे लिख सकेंगे? ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो एक्स इधर आ गया, ए उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स बी। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, जीरो के इक्वल नहीं आया, उसके बाद ए का एडजॉइंट निकालेंगे। तो ए इन्वर्स किसके बराबर आ जाएगा? एडजॉइंट ए डिवाइड डिटर्मिनेंट ए। तो उसके बाद जो इक्वेशन नंबर यहाँ पे आपने लिखी है एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, इसमें ए इन्वर्स और बी की वैल्यू रीपुट करें, एक्स की वैल्यू भी रीपुट कर दें। तो इन दोनों को पहले आपने मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद एंड पे जाके जो नंबर साइड पे डिवाइड हो रहा है उन दोनों नंबरों से डिवाइड कर देना है, और जो वैल्यूज़ आएंगी आपने कंपैरिजन करके एक्स और वाई का आंसर निकाल देना है। ठीक है जी। तो क्रैमर्स रूल के अंदर हमने क्या करना है, इसमें हमने मैट्रिक्स फॉर्म में स्टार्टिंग में लिखना है, जैसे पिछले मेथड में हमने लिखा ए एक्स और बी। अब यहाँ पे आपने इसको जो है वो उस तरह से नहीं करना जिस तरह से एडजॉइंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, बल्कि इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख लें। ये मेथड रहने दें, एग्जांपल में देखें जी। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद आपने ए की वैल्यू लिखी, डिटर्मिनेंट आपने मैट्रिक्स ए लिखना है और उसके बाद दो मैट्रिक्स और लिखने, ए एक्स और ए वाई। ठीक है, यानी आपने ये वाला जो एंड वाली दो लाइनें दी गई हैं इसको फॉलो करना है, ए एक्स और ए वाई लिखना है। अब ए एक्स कैसे आएगा? जो राइट साइड पे कॉलम दिया गया है, जैसे 13 और -7 है, आपने पहले कॉलम की जगह पे लिख दें तो वो ए एक्स की वैल्यू कहलाएगी, और 13 और -7 को 3 - 5 की जगह पे लिख दें तो वो ए वाई की वैल्यू कहलाएगी। अब तीन डिटर्मिनेंट आपके पास, तीन मैट्रिक्स आपके पास है, ए एक्स और ए वाई। तीनों के आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेने हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद आपने फार्मूला लिखना है एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ये जो फाइंड आउट किया होगा ऊपर आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट नीचे आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी। वाई के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ऊपर आएगा और ए का डिटर्मिनेंट नीचे आएगा। दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस मेथड से हमने क्रैमर रूल के तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखें जी, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म 2x प्लस 5y 4x माइनस 3y, और ये वाला कॉलम 19 - 1 राइट साइड में लिखा।
अब एक्स वाई अलहदा कर देंगे, ये 2 5 4 -3 अलहदा मैट्रिक्स में कर देंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए लेट करेंगे और इसको एक्स और इसको बी। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इनवर्स बी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। नाउ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, डायगनल्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। मेन डायगनल 2 3 से माइनस मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस आएगा। 4 5 से मल्टीप्लाई होगा। 2 -3 इज इक्वल टू -6, -4 5 आर 20, -6 -20 इज इक्वल टू -26। उसके बाद ए का एडजॉइंट निकालेंगे, तो यहाँ पे मेन डायगनल्स की जो वैल्यू है 3 2 की जगह पे चला जाएगा -3, और 2 जो है -3 की जगह पे आ जाएगा। 5 और 4 की वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देंगे, यानी वैल्यूज़ वही रहेंगी, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया जी, -3 -5 -4 -2 +2, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -20 प्लस यहाँ पे आ जाएगी -26। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं दोबारा से, x इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह पे ए इनवर्स की वैल्यू लिख दी, और b की जगह पे आगे b की वैल्यू लिख दी। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ये -120 1 डिवाइड 26 अलहदा साइड पे लिख लें, और इनको मल्टीप्लाई करें जी। पहली रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, एक ही कॉलम है, यहाँ पे एक ही वैल्यू आपको मिलेगी। -3 19 से मल्टीप्लाई होगा, -5 -1 से मल्टीप्लाई होगा। दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, -4 19 से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस लिख के आगे 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा। -3 को 19 से मल्टीप्लाई करें, -57 आता है, प्लस -5 -1 से मल्टीप्लाई होके वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी, +5 आ जाएगा। आगे -4 19 से मल्टीप्लाई होगा, -76 आएगा। 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 आ जाएगा। -57 + 5 इज इक्वल टू -52, -76 -2 इज इक्वल टू -78। तो अब -52 को अलहदा से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे -26 से, और -78 को अलहदा से 26 से डिवाइड कर देंगे। उससे पहले आप यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू स्मॉल एक्स वाई, यानी यहाँ पे आके आप x की वैल्यू लिख सकते हैं। ये x की वैल्यू आप स्टार्ट में भी लिख सकते थे, तो यहाँ पे स्पेस की वजह से, यानी यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से शुरू में नहीं लिखी। तो इनको डिवाइड करें जी, ऊपर वाली वैल्यूज़ को डिवाइड करने से 2 आ रहा है, नीचे वाली वैल्यूज़ को डिवाइड करने से 3 आ रहा है। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग करने से x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। तो ये सोल्यूशन सेट में लिख देंगे x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। तो इसके दूसरे पॉइंट में आ जाएगा 3x + 2y इज इक्वल टू 7, 5x - y इज इक्वल टू 16। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ से आप डायरेक्ट ही एक्स वाई अलहदा कर दें, और ये जो नंबर नज़र आ रहे हैं 3 2 5 -y के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, यानी ये -1 आ जाएगा। तो ये अलहदा मैट्रिक्स में आ गया। तो ये लेट करेंगे आप, ये e के बराबर, इसको कैपिटल X के बराबर, ये कैपिटल B के बराबर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ए का डिटर्मिनेंट यहाँ से फाइंड करेंगे, पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, मेन डायगोनल्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 -1 -3 और -5 2 आर 10। -3 -10 इज इक्वल टू -13, नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। उसके बाद एडजॉइंट इसका निकाला। एडजॉइंट देखें जी, ये मेन डायगोनल्स की वैल्यूज़ चेंज होंगी और दूसरे डायगोनल्स के साइन चेंज किए। ए इनवर्स क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू ऊपर लिखी और डिटर्मिनेंट ए -13 नीचे आ गया। तो नंबर 1 जो है आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स, ये वैल्यू है -1 -2 -5 3 डिवाइड -13, और बी की वैल्यू ये। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 7 से मल्टीप्लाई होगा, और -2 16 से, -1 7 -7, और -2 को 16 से किया तो -32। आगे दूसरी रो को कॉलम से करेंगे, तो -5 7 से, +3 को 16 से, नीचे -13। यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यूज आ रही हैं, दोनों ही माइनस में, प्लस हो जाएंगे, माइनस लिखेंगे, -39। नीचे 7 -5 से मल्टीप्लाई, -35, और 3 16 से 48। 48 में से 35 माइनस कर दें, 13 आ जाएगा। उसके बाद जो -13 है, दोनों वैल्यू से अलग-अलग डिवाइड कर देंगे, तो -39 -13 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 13 3 ज़ार 39, एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी।
यहाँ पे 13 से कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, माइनस के साइन की वजह से यहाँ पे माइनस आ गया। तो कंपेयरिंग करें तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी और y की वैल्यू यहाँ से -1 आ जाएगी। तो ये सोल्यूशन सेट में हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में वैल्यूज हैं x माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 7 वाई इज इक्वल टू -4। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 1 x के साथ कोई वैल्यू नहीं, 1 लेट कर लेंगे, x के साथ नीचे 2 है तो ये 1 2 आ गया, आगे -2 और 7, यहाँ पे -2 और 7, इधर एक्स वाई लिख दिया। तो ये एंड वाले कॉलम में लिख दिया 9 - 4। तो लेट करेंगे जी, ये ए के बराबर, ये कैपिटल एक्स के बराबर और ये मैट्रिक्स बी के बराबर। सो ए एक्स विल बी इक्वल टू बी, इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। मेन डायगोनल्स 1 क्रॉस 7 -2 क्रॉस -2, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। 7 + 4 इज इक्वल टू 11 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। और उसके बाद एडजॉइंट लिख देंगे ए का। मेन डायगोनल्स की वैल्यूज चेंज कर देंगे और दूसरे डायगोनल्स के साइन, ये -2 प्लस हो जाएगा और ये +2 माइनस हो जाएगा। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये लिख देंगे और एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है 11। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स की जगह पे ये सारी वैल्यू लिख देंगे और बी की वैल्यू यहाँ से बी की जगह पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो कॉलम से 7 9 से होगा, +2 -4 से, आगे -2 9 से होगा, +1 -4 से होगा। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो इनको मल्टीप्लाई करें, 9 7 63, 2 - 4 -8, 9 - 2 -18, 1 - 4 -4। तो ये आ जाएगा -18 -4 -22। 63 में से 8 माइनस कर दें 55, नीचे 11 है। तो उससे पहले आप ये कैपिटल एक्स की वैल्यू लिख दें जी स्मॉल एक्स वाई। 11 दोनों नंबरों से डिवाइड कर देंगे, 11 5 जार 55, 11 2 22, ये -2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। सोल्यूशन सेट आ जाएगा x 5 एंड y -2। तो पॉइंट नंबर 4 की वैल्यूज हैं 3x + 2y इज इक्वल टू 2, x -2y इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे x के साथ 1 लिख देंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 2 एंड -2। यहाँ पे एक्स वाई लिख दिया और यहाँ पे 2 -2 का कॉलम लिख दिया। तो लेट कर लिया, ये मैट्रिक्स ए हो गया, ये कैपिटल एक्स हो गया और ये मैट्रिक्स बी हो गया। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ रहा है जी, मेन डायगोनल 3 -2 मल्टीप्लाई होंगे, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा -6 -2 इज इक्वल टू -8। एडजॉइंट निकालेंगे, मेन डायगोनल्स की वैल्यूज चेंज हो गई और दूसरे डायगोनल्स के साइन चेंज हो गए। ए इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट ए डिवाइड मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट ए ऊपर लिखा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए नीचे लिख दिया। तो नंबर 1 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे ए इनवर्स लिख दिया, आगे बी की वैल्यू लिख दी। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी -2 क्रॉस 2 प्लस -2 क्रॉस -2। दूसरी रो मल्टीप्लाई होगी -1 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस -2। तो ये आ जाएगा -4 + 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 क्रॉस 2 2 आ जाएगा -2 और 3 -2 से मल्टीप्लाई होकर -6, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा -8। हम -8 से दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे और यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। ये कैपिटल एक्स जो है वो स्मॉल एक्स वाई के बराबर है, तो यहाँ पे एक्स वाई लिख दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा, पहली 0 -8 से डिवाइड होगा 0 आ जाएगा, -8 से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। तो सोल्यूशन सेट में आपके पास क्या आ जाएगा, 0 और 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आगे, यूज क्रैमर्स रूल टू सॉल्व x + 4y इज इक्वल टू 4, 2x - y इज इक्वल टू 5। इन मैट्रिक्स फॉर्म वी हैव, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये 1 x के साथ 1 लिख देंगे, ये 1 आ गया जी। तो 1 2 4 - 1, ये यहाँ पे भी 1 लिख दें, ये एक्स वाई आ गया 4y। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर वी हैव, ए आपके पास आ जाएगा जी 1 2 4 - 1,
यहाँ पे आपने मेथड चेंज करना है, ए एक्स मैट्रिक्स लिखना है। तो ये जो कॉलम आपको 4 और 5 वाला नज़र आ रहा है, 1 2 की जगह पे लिख देंगे और दूसरा कॉलम सेम उसी तरह रहेगा। और ए वाई आपके पास कैसे आएगा, पहला कॉलम उसी तरह रहेगा, दूसरे कॉलम 4-1 की जगह पे 4 और 5 लिख देंगे। तो ये 3 मैट्रिक्स आपने इस तरह से लिख देने। तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे पहले, 1 2 4 -1। तो 1 क्रॉस -1 -4 क्रॉस 2, ये आ जाएगा -1 -8 इज इक्वल टू -9, implies that determinant A is equal to -9 which is not equal to 0. नाउ मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें। ये ए एक्स है जी 4 5 4 -1, 4 क्रॉस -1 -5 क्रॉस 4, 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -4 आ जाएगा, और 5 4 से -20, तो ये आ गया जी -24। उसके बाद ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 4 5, 5 1 से मल्टीप्लाई 5 -4, 2 से मल्टीप्लाई 8, ये आ गया -3। तो फार्मूले लिखेंगे दोनों के, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड ए डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखें जी -24 डिवाइड ए डिटर्मिनेंट -9। वाई में आ जाए, ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू -3, ए डिटर्मिनेंट की -9। यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल आउट होगा, 3 के टेबल से 3 3 ज़ार 9, 3 8 ज़ार 24, तो इसका आ जाएगा 8 डिवाइड 3। यहाँ पे भी माइनस माइनस से कट जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड 3। तो सोल्यूशन सेट आ गया, x इज इक्वल टू 8 डिवाइड 3, y इज इक्वल टू 1 डिवाइड 3। तो पॉइंट नंबर 2 की वैल्यूज हैं जी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म वी हैव, ये आ जाएगा, इसके साथ 1 है, 1 आ गया, और इधर 3 है, और आगे 2 -2 एक्स वाई का मैट्रिक्स, और फिर एंड वाला मैट्रिक्स 7 -3। यहाँ पे लिखेंगे हेयर वी हैव मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 3 2 -2, ए एक्स विल बी इक्वल टू, पहले ये वाले कॉलम को पहले कॉलम की जगह पे लिख देंगे, तो ये आएगा 7 -3 2 -2। ए वाई आपके पास आ जाएगा, इस कॉलम को मैट्रिक्स ए के दूसरे कॉलम की जगह पे चेंज कर देंगे, तो 1 3 वैसे ही आ जाएगा, इधर आ जाएगा 7 -3। तो उसके बाद इन तीनों मैट्रिसेस का हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट आएगा 1 क्रॉस -2 -3 क्रॉस 2, यह आ जाएगा -2 -6 -8। उसके बाद हम लिखेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स की वैल्यूज़ आपके पास हैं जी 7 -3 2 -2, 7 क्रॉस -2 -3 क्रॉस 2। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया जी -14, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3 2 6, ये आ गया -8। तो यहाँ पे ए का जो डिटर्मिनेंट -8 है, इसको आगे लिख देना नॉट इक्वल टू 0। आगे ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए वाई आपके पास है जी 1 3 7 -3, तो 1 क्रॉस -3 -7 क्रॉस 3। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया जी -3, 1 -3 से मल्टीप्लाई होकर -3, और 7 3 से -21, ये आएगा -24। तो यहाँ पे लिखेंगे, सो x विल बी इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड ए का डिटर्मिनेंट,
एंड y विल बी इक्वल टू ए, y का डिटर्मिनेंट डिवाइड a का डिटर्मिनेंट। ax का डिटर्मिनेंट है -8, a का डिटर्मिनेंट है -8, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। ay का डिटर्मिनेंट है -24 और a का डिटर्मिनेंट है -8। -24 -8, तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट होके 8 3 24 ये आ गया। तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इससे आगे पॉइंट नंबर 3 की वैल्यू हमारे पास है 2x - 5। पॉइंट नंबर 3 है 2x - 5 इज इक्वल टू -6, और दूसरी वैल्यू है जी 2x 4x - 3y इज इक्वल टू -12। इन मैट्रिक्स फॉर्म वी हैव, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो आ गया 2 4 -5 -3, आगे लिखा जी x y, उसके आगे जी -6 और -12। here we have determinant a, matrix A is equal to 2 4 -5 -3, ax is equal to -6 -12 -5 -3, यानी इस कॉलम को पहले कॉलम की जगह पे लिख दिया ए के, तो वो ए एक्स आ जाएगा। ए वाई कैसे आएगा, ये जो कॉलम एंड वाला है इसको मैट्रिक्स ए के दूसरे कॉलम की जगह पे लिख देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा ए वाई। नाउ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे पहले, 2 4 -5 -3, तो 2 क्रॉस -3, दरमियान में -4 क्रॉस -5। ए का डिटर्मिनेंट आ गया जी -6, माइनस माइनस प्लस होके 5 4 20, तो ये आ जाएगा 14 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जी, ए एक्स हमारे पास है -6 -12 -5 -3, तो -6 मल्टीप्लाई होगा -3 से और -12 मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी जी 18। ये भी प्लस में हो जाएंगी, ये भी दोनों प्लस में क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, और ये वाला माइनस दरमियान में आएगा। 5 12 5 60, तो यहाँ पे 60 में से जो है ना वो 18 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा -42। उसके बाद ए वाई फाइंड आउट करेंगे। ए वाई हमारे पास है जी 2 4 -5 -3, तो यहाँ पे देखें जी 2 -3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखने लगा -6, आगे -4 -5 से मल्टीप्लाई होगा -20, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -6 + 20 इज इक्वल टू 14। तो वैल्यूज लिखेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट -42 है, ए का 14 है, यहाँ पे वाई का डिटर्मिनेंट 14 है और यहाँ पे भी 14, तो यहाँ से वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 और एक्स की वैल्यू 14 3 -42, ये आ जाएगी -3। तो सोल्यूशन सेट लिख देंगे, एक्स इज इक्वल टू -3 एंड वाई इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में देखें जी, वैल्यूज़ हैं 3x + 2y इज इक्वल टू -1, 5x + 6y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म वी हैव 3 5 2 6, आगे xy -1 5। यहाँ पे लिखेंगे हेयर वी हैव मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 5 2 6, ए एक्स इज इक्वल टू, इस कॉलम को पहले कॉलम की जगह पे लिखेंगे तो -5 1 5 2 6, और ए वाई को लिखेंगे तो ये कॉलम एंड वाले को मैट्रिक्स ए के दूसरे कॉलम की जगह पे, तो ये आ जाएगा 3 5 -1 5 ए वाई आ गया।
उसके बाद हमने इन तीनों का जो है ना वो अलग-अलग से डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा जी 3526, 3 6 आर 18 माइनस 5 2 आर 10 आ गया 8 नॉट इक्वल टू 0। ए एक्स का डिटर्मिनेंट -1 5 2 6, -1 6 से मल्टीप्लाई होगा -6, आगे 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10, ये आ गया -16। ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया जी 3 5 -1 5, 3 5 से मल्टीप्लाई हो गया -15, अब 5 -1 -5। इसको मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि ये माइनस आ रहा है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस। तो ए वाई डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया जी 20। सो एक्स विल बी इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू आपके पास है जी -16 और ए डिटर्मिनेंट की है 8, 8 2 आर 16, एक्स की वैल्यू -2 आ गई। यहाँ से y लिखेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई की डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 20 और ए डिटर्मिनेंट है 8। तो ये 4 के टेबल से जाएंगे, 4 2 8 4 5 25, तो ये आ जाएगा 5/2। तो सोल्यूशन सेट में लिख देंगे x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5/2। तो इसके साथ ही स्टूडेंट हमारी